हरे कृष्णा। तो फिर से स्वागत है आपको भगवद गीता की कक्षा में। तो हम अभी चर्चा कर रहे हैं पांचवें अध्याय, गीता के पांचवें अध्याय में कर्म योग कृष्णा भावन्ति कर्म, जैसे ज्ञान और बुद्धि के माध्यम से कर्म किया जाना चाहिए। हमने देखा कि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं वो अब क्या लक्षण होते हैं, वो कैसे भगवान के ही ध्यान में समाधि में रहते हैं हमेशा, और जो भौतिक इंद्रियों को वेगों को क्या कर सकते हैं, करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और साथ में अपनी जो इच्छाएं हैं, क्रोध हैं, उसको क्या करते हैं, वश में रख के भगवान के निरंतर ध्यान में लगे रहते हैं। उसके बारे में फिर पढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं जो योगी हैं, जो योगी जन हैं, और क्या भी व्यवस्थाएं होती हैं, ब्रह्म निर्वाण में मुक्त कैसे हो सकते हैं, हम मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये तीन श्लोक आज जो पढ़ने वाले हैं, मुक्ति की अवस्था कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए एक विधि है, जिससे हम आप अपनी चेतना को उस विधि में लगा के आप मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तब क्रमांक पांचवा अध्याय का क्रमांक श्लोक क्रमांक है 24। यो अंत को अनंत आत्मा अनंत आराम तथा ज्योतिरेव स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। तो बोलते हैं, कृपाल लिखते हैं अनुवाद में, जो अंतःकरण से में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमन करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है और सचमुच पूर्ण योगी है, वह ब्रह्म ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतोगतवा ब्रह्म को प्राप्त होता है। जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक भला ब्रह्म सुख को प्राप्त करने वाली बाह्य क्रियाओं को वो कैसे छूट सकता है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है, अतः वो किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठ के अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी भाई बाह्य भौतिक सुख की भी कामना नहीं करता। यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। तो यहाँ पे उस मनुष्य की अवस्था बताई गई है जो क्या करता है, अंतःकरण का सुख का अनुभव नहीं करता, लेकिन वो अंतर्गुण में क्या करता है, सुख का अनुभव करता है। उसी का सुख में अपने अंतर्मुखी, अंतर्मुखी कौन है, आत्मा का सुख के बारे में बता रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो भौतिक जीव हैं क्या करते हैं, वो बाह्य चीजों के बाह्य चीजों से सुख भोगने का प्रयास करते हैं कि मुझे ये प्राप्त हो जाएगा तो ये सुख प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, प्रयास करते हैं पूरा जीवन पर्यंत। यही हम कोशिश करते हैं कि हमें कहाँ से ये भोग मिले, कहाँ से ये चीज मिले। लेकिन जो मनुष्य जानता है कि अंतःकरण में ही सबसे ज्यादा सुख है, तो उसी को अंतर्मुखी होके क्या करता है, उस अंतःकरण में होके अपने आप को ब्रह्म में लीन रखने का प्रयास करता है। वो अंततोगत्वा फिर ब्रह्म निर्वाण मुक्ति की ओर जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मनुष्य जो बाह्य चीज में रहता है, जैसे हम लोग कुछ को प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्राप्त करने का कब तक सुख होता है, जब तक वो प्राप्त ना हो जाए। जैसे कोई चीज हम चाहते हैं, इंद्रियों का भोग चाहते हैं, जब तक हम उस सुख जब तक हम उसको तलाशते रहते हैं, जब तक वो मिलना है। जैसे जॉब मिलता है, जब हम जॉब जॉब खोज लेते हैं तब जॉब मिल जाता है, फिर हम जॉब मिलने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें निकालते हैं, खामियां निकालते हैं कि ऐसा है ऐसा है। जब लड़की नहीं मिले तो हम बोलते हैं लड़की शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है, तो उसके लिए करते रहते हैं। जब जब लड़की मिल जाती है तो उसमें खामियां निकालते हैं। तो जब हमें पैसे नहीं होते तो हम पैसे मिल जाते, तो फिर बोलते कि और पैसा होना चाहिए हमको, ये सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। जब तक हमको वो चीज नहीं मिलती ना, तब तक हम क्या करते हैं, उस चीज पाने के लिए हम प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन जब वो मिल जाती है तब फिर खत्म हो जाता है। हम लोग क्या है ना, हम लोग जैसे कोई किसी का सपना होता है, किसी का लक्ष्य होता है कि मुझे ये चीज चाहिए, कार चाहिए, या हमको एग्जाम निकालना है, ये हमको ये यूपीएससी तैयारी करना, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। कब तक खुश होता है पता है, जब तक वो चीज मिल नहीं जाती तब तक वो प्रयास करता था। जब मिल जाती है फिर हम उस पर क्या दोष देखते हैं कि अरे बहुत बहुत काम करना पड़ता है, बहुत काम का वो लोड है, बहुत एज करना पड़ता है। तो फिर वो सुख कहाँ गया। जब हम जब हम सोचते हैं कि कोई युवक सोचता है युवती के बारे में कि हम वो युवती मिल जाएगी मेरे जीवन में, तो हम क्या करेंगे, हम खुश हो जाएंगे, हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। लेकिन फिर वो जो मिल जाती है फिर वही लड़ाई, फिर एक साल ठीक होता है फिर लड़ाई, फिर वही चलते रहता है जीवन में। पूरा जीवन फिर वो क्या हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। जिस सुख के पीछे भाग रहे हैं बाद में पता चलता है वो सुख तो है ही नहीं। जैसे
एक मृग तृष्णा जानते होंगे, जो नदियों, जब रेगिस्तान में जब वो लाइट पड़ता है ना सूर्य का, तो एक मृग तृष्णा बनती है, जब लगता है कि वो नदी नदी है ऐसा दिखता है। तो उसी प्रकार से हम जब तक कोई चीज हमको मिलती नहीं, हमको सोचते हैं कि वो हमारे लिए सुख है, जब मिल जाते हैं तो पता चलता है ये तो कुछ नहीं था। आई जगत में कुछ भी प्राप्त कर लीजिए, आपको अंत में दुख ही मिलेगा, सुख है ही नहीं। वो जब तक नहीं मिलता है उसका, उसके आनंद के लिए हम भागते रहते हैं, और जब मिल जाता है वही आनंद हमें क्या लगता है, ये तो कुछ था ही नहीं। और फिर हम दूसरे आनंद के लिए भागते हैं, फिर तीसरे आनंद के लिए भागते हैं, फिर चौथे आनंद के लिए भागते हैं, और भागते भागते जब लास्ट में आता है, कुछ हाथ में नहीं बचता, खाली हाथ में जगह लेके जाते हैं। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाते हैं। लेकिन जो जानता है कि ये बाह्य चीजों में आवन में सुख नहीं है, चीज किसमें सुख है, अंतर्मुखी अंतःकरण में सुख है, तो वो क्या होता है, वो मुक्ति के लिए, जो ब्रह्म निर्वाण के लिए जो चाहता है ना, उसका पत्र पथ है, वो पथ में अग्रसर हो सकता है। तो हमें भी क्या करना है, ऐसी अवस्था को प्राप्त करके अपने, वो इतना लीन होता है अपने अंतःकरण में, अंतर्मुखी में, कि बाह्य चीज उसको कोई असर नहीं पड़ती, असर नहीं लगता, और वो सचमुच वो भगवत धाम जाने के लिए निश्चित है, वो भगवत धाम जाएगा ही। और कोई शंका नहीं कर सकता, कोई संशय नहीं कर सकते। भगवान या खुद बता रहे कि संशय, भगवान बता रहे हैं तो जरूर जा सकता है, अगर कोई ये अंतःकरण में अपने अंदर ही खुशी आनंद को ढूंढे तब। ओके, आत्मा परमात्मा हमारे हृदय में है, और हम बाहर में ढूंढते हैं आनंद। तो आनंद के स्वरूप हमारे अंदर में, तो हम वहां नहीं ढूंढ रहे हैं, बाहर में ढूंढ रहे हैं, तो कहाँ से आनंद प्राप्त होगा। लोग सोचते हैं मेरे को बहुत ये चीज मिल जाएगा तो हम सुख हो जाएंगे, ऐसा, लेकिन ये नहीं सुख होंगे, आपको लास्ट में उस दुख को भोगना पड़ेगा। कोई एक चीज करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट होता है, उसका इफेक्ट और साइड इफेक्ट झेलना पड़ेगा आपको। तो इसी प्रकार जगत में जो भी कुछ चाहेंगे ना, उसका इफेक्ट झेलना पड़ेगा आपको। तो हम इस कुछ ऐसी इच्छाओं को, सबको क्या, उससे अच्छा क्या, इच्छाओं को छोड़ ही दें। इच्छाओं को छोड़ के भगवान के लिए, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा का जागृत करें, अंतर्मुखी अंतर कर्म अपने, तभी आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। लबन्ते ब्रह्म निर्वाण्यम विश्वक्सिन कल्मषा छिने द्वेद यत् आत्मना सर्वभूते हिते रतः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन में आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, और जो समस्त पापों से रहित हैं, वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। अब दूसरा कंडीशन, दूसरा चीज, जो व्यक्ति द्वैत, द्वैत क्या है, सुख दुख, लाभ हानि, प्रिय अप्रिय, ये सारी चीजों में फंसे रहते हैं कि ये चीज करेंगे तो लाभ होगा, ये चीज करेंगे सुख होगा, ये सब ये द्वैत से परे है ना। सुख दुख, लाभ हानि, प्रिय अप्रिय, ये दोनों से ऊपर उठ के जब आप काम करते हैं और अपने मन में आत्म साक्षात्कार की भावना रख के कार्य करते हैं, जीव कल्याण के लिए कार्य करते हैं, व्यस्त रहते हैं, वो समस्त पापों से क्या होते हैं, रहित, मतलब से निकल जाते हैं और ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ये जगत क्या, द्वंद से परे हुए, हमने बहुत सारे, मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको कि किसी के लिए कोई चीज उसके लिए सुख है तो दूसरे के लिए वही दुख का कार्य करती है। जैसे हम लोग बहुत क्या करते हैं, जो जो भीख मांगते हैं, जो भिखारी होते हैं, उनको हम लोग दया करके कुछ पैसे दे देते हैं, कुछ खिला देते हैं, कुछ रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आज हम दे दिए तो भिखारी छोड़ दिया, भिखारीपन से दूर हो गया, ऐसा नहीं होता ना, कि आज हम पैसे दे दिए तो भिखारी से भीख मांगना छोड़ देगा, नहीं, नहीं छोड़ेगा। हम कितनों भी प्रयास करें, हम लोग बोलते हैं ना, सरकारें आती जाती हैं, कब मदद जैसा आई, बोलती है कि हम गरीबी हटा देंगे, क्या गरीबी हटी थे, गरीबी और बढ़ गई, गरीबी और बढ़ रही है। गरीबी हटी क्या, नहीं हटी। हम जब हम सोचते हैं कि उसको हम कुछ दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, गरीबता से, भिखारीपन से हट जाएगा। लेकिन जिसके कर्म में, जिसके प्रारब्ध में वही लिखा है, सर करोड़ों भी दे दिए, फिर बाद में जाके भीखी मांगो, भिखारी हो जाएगा। उसके प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उसके कर्म प्रारब्ध में नहीं लिखा है। तो हमें अपने कर्म प्रारब्ध से मिल जो मिलता है उसी में क्या करना पड़ेगा, संतोष संतुष्टि रह के भगवान के आत्म सत्कार के मार्ग में चलना पड़ेगा। ये तो द्वैत अद्वैत में पड़े रहेंगे कि हम उसको सुख देंगे, वो हमको सुख देगा, हम हमसे उसको सुख होगा, ऐसा करते रहेंगे, हम उससे प्यार करेंगे, दुश्मन करेंगे, ऐसा
करते रहेंगे तो पूरा जीवन फिर से वो कर्म करेंगे, वही प्रारब्ध बनेगा, प्रारब्ध से फिर से वही झेलना पड़ेगा। यही अगर हम असली मदद करना चाहते हैं किसी जीव के प्रति तो क्या करना पड़ेगा, उस जीव को बताना है कि ये संसार क्या है, सुख दुखों से भरा हुआ है, इससे निकलने के लिए मदद करना है जीव को। अगर हम उसको इसी जगत में रहने के लिए मदद कर रहे हैं, प्रयास करवा रहे हैं कि इसी जगत में रहने के लिए हम उसको कर रहे हैं, तो फिर बेकार है मदद करना। सबसे बड़ा मदद है इस जगत में, इस जगत से निकालना किसी को, इस जगत से जीवों को उद्धार करना। तो ये प्रयास हमें करना पड़ेगा, ये प्रयास सबसे उच्चतम है। भगवान सबसे ज्यादा इसी में खुश होते हैं कि कोई जीव उसको क्या करता है, कोई अगर कोई उसको जीव को उद्धार करता है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रपाद कि परम भोक्ता, परम नियंता, परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता को क्लेशों का कारण है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। सबसे ज्यादा हमारा दुख का कारण यही है कि हम भगवान को भूल चुके हैं। भगवान के जो परम नियंता है, परम तत्व है, परम सखा है कृष्ण, उनको भूल चुके हैं। इसीलिए हम क्लेशों को, दुखों का सामना करना पड़ता है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य क्या है, समग्र जो मानवता के लिए कार्य करना क्या, भगवान, उस जीव को बताना कि भगवान के साथ संबंध क्या तुम्हारा, जीव वही सबसे बड़ा कल्याणकार होगा आपके जीवन में। तो हमें भी इस तरह मदद करना है लोगों को। नहीं तो आप भौतिक जीवन में ही रहने के उसको मदद करेंगे तो कुछ समय वो तो इस जगत में आया ही है, दुख भोग ही रहा है, तो ये मदद क्या होगी, सिर्फ क्षण भंगुर होगी। लिखते हैं, लास्ट एक पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, प्रभुपाद ने लिखा है, जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में व्यस्त रहता है वो वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। जीवन संघर्ष में कठिनाई का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर को अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपना संबंध के प्रति पूर्णतः सचेत रहता है तो वास्तव में मुक्त आत्मा होता है, और भले ही भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि हम कोई भौतिक कल्याण का कार्य कर रहा है, व्यस्त है उसको करने में, तो वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता, नहीं कर रहा है, क्योंकि अपना भी सहायता नहीं कर रहा है, क्योंकि वो भौतिक चीजें क्षणभंगुर है, कुछ संतोषजनक नहीं दे सकती। हमारा मुख्य जो कठिनाई का कारण है, संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं जीवन में, हम परमेश्वर को, जो संबंध को विस्मृति कर दिए। जैसे मैंने कहानी बताई थी कि राजा का बेटा कहीं अगर क्या हो गया है, गुम हो गया है, तो उसके लिए सबसे अच्छा काम क्या होगा, हम अगर हमें कुछ मिलता है, कोई राजा का बेटा है हमको पता है, तो उसके लिए क्या क्या अच्छा होगा कि कुछ उसको पैसे दे दे, या उसको घर, उसको क्या अच्छा होगा कि घर पहुंचा दे, क्या अच्छा होगा बताइए। ये कुछ खाने को दे दें या कुछ करे, इसको क्या होगा सबसे अच्छा करना। कोई राजा का बेटा है, मेले में गुम हो गया है, आपको पता चला कि ये राजा का बेटा है, ये तो गुम हो गया है। हाँ प्रियंका माता जी बोलिए। प्रभु जी उसको राजा के पास वापस भेजेंगे। वही है ना कि उसके माता पिता के पास जब पहुंच जाएगा तो उसको तो उसको प्रेम ऐसे ही मिल मिल जाएगा। उसको वही चाहिए ना, तो वो इसी तरह हम भी कृष्ण के, भगवान से कृष्ण ब्रह्मांड नायक, अतंत अनंत ब्रह्मांड नायक हैं, अनंत जीवों के निर्माता है, सब जीवों के उसी उन्हीं के अंश है, उनके हम क्या है, संतान है। संबंध हमारा जब हो जाएगा तो हम झूठ का मूठ का इधर सुख प्राप्त करने के लिए ढूंढ रहे हैं, इसमें सुख मिलेगा, इसमें सुख मिलेगा, इतना हम ढूंढते रह रहे हैं, जीवन भर पर्यंत ढूंढते रहे, जन्मों से जन्म नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान के पास है सुख है, भगवान ही सुख दे सकते हैं, आनंद दे सकते हैं। तो ये संबंध जब प्राप्त हो जाएगा तो फिर बाह्य चीज कैसे भी द्वैत वेद से परे हो जाएगा, सुख और दुख आपको कुछ नहीं है, आप अपने अंतःकरण में भगवान को एकदम पूरा देखेंगे और सामने अपने जीवन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, अपने जीवन को आत्म कार्यक्रम में लगा सकते हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट श्लोक और लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे। इसमें देखते हैं कि काम क्रोध किस तरह से, इस तरह से हम कैसे और बच के कैसे जा सकते हैं इसमें। काम क्रोध विमुक्त आत्म काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मनाम। जो बेक्रोध समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है,
जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उसकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। जो क्रोध से, और एक बताया, जो क्रोध से और भौतिक इच्छाओं से रहित, मतलब उससे अलग है, मुझसे निकल चुके हो, स्वरूप सिद्ध आत्म से व्यक्ति आगे भविष्य में जरूर मुक्ति का प्राप्त करेगा, ये सुनिश्चित है। ये भगवान ने बोला है, भागवतम के इस श्लोक में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? चौथे स्कंद के 22वें अध्याय के 39 श्लोक में भगवान बताते हैं, यद पाद पंकज जपलास विलास भक्तया कर्म संयम ग्रथि मुद्रगा ग्रथयन्ति सन्तः तदन रिक्त मतयो यतो योपि रुद्रः श्रुतो गणास्तमरणम भज वासुदेवम। भक्ति पूर्ण भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रिय वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में सम्मत नहीं होते जितने वो सकाम कर्म की तीव्र इच्छा को संपूर्ण नष्ट करके और भगवान के चरण कर्मों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। तो ये बता रहे हैं कि सबसे तुम प्रयास तो करो भगवान वासुदेव की, भगवान कृष्ण की पूजा करने का प्रयास करो। बड़े बड़े जो पुरुष हैं वो कितनों भी समर्थ हो, लेकिन वो चाह के भी नहीं होते जब तक वो भगवान के चरण कर्मों की सेवा नहीं करते, तब सेवा करते तब तक उसको दिव्य आनंद की प्राप्ति नहीं होती। कितनों भी प्रयास करे अपने जीवन में सकाम कर्मों के मन समूल नष्ट जब तक नहीं होते, जब तक वो भगवान के दिव्य आनंद में लीन नहीं रहते। ऐसा हम आगे पढ़ते हैं। बद्ध जीव में कर्म फलों के भोगने की इच्छा इतनी बलवती रहती है कि वो ऋषि मुनि तक कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। जो भगवत भक्त कृष्ण निरंतर भक्ति करता है वो आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है। बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं, तपस्या करने जाते हैं बाहर में, लेकिन क्या होता है कि हमारे इतने समय से कर्म भोग करने की इच्छा है ना, तो वो हम क्या भटक सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण महात्मा पैदा कराता है, तो क्या होता है, भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया कि इस कृष्ण महात्मा में भक्ति करने का, कि हर अंग हमारा क्या लगता है, भगवान के सेवा में लगता है। तो कहीं इधर उधर जाने का जा नहीं सकता, चाहता है तो क्या, भगवान उसको उसको गाइड करते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण महात्मा में लीन रहता है वो हम क्या रहता है, हमेशा आत्मसात के सिद्ध की अवस्था में जा सकता है। तो जो वो शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्मज्ञान के पूर्ण ज्ञान होने से निरंतर समाधि स्थिर रहता है। ऐसा एक उदाहरण है, उदाहरण दे रहे प्रपात। इसमें एक श्लोक आता है, दर्शन ध्यान संस्पर्शो मतस्य कुर्म विहंगमा स्वान प्रत्यान पुष्यांति ततायपि पद्मज। तो बोलते हैं मछली, कछुआ, पक्षी केवल दृष्टि चिंतन स्पर्श करने से अपने संतानों को पालते हैं, हे पद्मजम मैं उसी तरह करता हूँ। तो क्या बचा रहे हैं कि जो मछली हैं, बच्चे हैं, केवल देख के बड़ा करती है। जो क्या करते हैं ना, जो जो मछली है और जो कछुए क्या करते हैं, अपने अंडे को क्या कर देते हैं, पानी में देते हैं, स्थल में देते हैं, और उसके बाद वो चिंतन करते करते क्या करते हैं, उनको पालने का प्रयास करते हैं, पालन करते हैं चिंतन से, सिर्फ चिंतन करने से। उसी प्रकार जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, भगवत धाम से दूर है, फिर भी क्या करते हैं, भगवान के धाम, भगवान के नाम, भगवान के नाम चिंतन करते रहते हैं। और चिंतन करते करते ही इस भौतिक क्लेश से मुक्त होके भगवान के आत्म साक्षात्कार के मार्ग में जा सकते हैं। तो चिंता करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए किसका, भगवान का। जैसा हम चिंतन करेंगे वैसा ही हमको प्राप्त होगा। हम अगर भौतिक चीजों का, इंद्रियों का विषयों का चिंतन करेंगे तो इंद्रिय विषय ही, जैसे आपने देखा होगा बहुत समय ऐसा हम लोग कभी होता है कि जो हम कुछ और, जैसे हम कुछ सोचते हैं कि ज्यादा जैसे कोई दारू पीने की इच्छा करता है, उसको उसको वैसे ही दोस्त मिल जाते हैं। किसी को भोग करने की इच्छा होती है तो वैसे ही दोस्त उसको प्राप्त हो जाते हैं। जब आप भक्ति करने की इच्छा होती है वैसे ही आपको दोष मिलता है। जब चिंतन जिस तरह से करते हैं वैसे ही हमको प्राप्त होता है। तो भगवत धाम और भगवत प्राप्ति का भी ऐसा ही है। अगर हम भगवत धाम और भगवत प्राप्ति भगवान के लिए सोचेंगे, चिंतन करेंगे, तब हमको तब क्या होगा, धीरे धीरे हम भौतिक चीजों से चिंतन दूर होंगे, भगवान से चिंतन करेंगे, भगवान से धीरे धीरे संबंध बढ़ते बढ़ते आत्म संस्कार के मार्ग में बढ़ेंगे। फिर हम उस जो भगवत धाम की प्राप्ति के लिए हम सोच रहे हैं वहां प्राप्त कर सकते हैं। ये सब है। तो ये है क्रोध। और हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट में हमें बड़े भौतिक इच्छाओं से दूर रहना पड़ेगा।
तब हम स्वरूप सिद्ध आत्मसंयमी संसिद्धि बनेंगे और निरंतर प्रयास करते रहेंगे, तो हम निकट भविष्य में आगे आने सुनिश्चित कर लेंगे कि हम भगवत धाम जा सके। तो ये सारा चीज है जिससे हम भ्रम निवारण मतलब मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। पहला क्या था कि हम अंतःकरण में सुख का खोजें, अंतःकरण में अंतर्मुखी हुए। दूसरा क्या था कि जो संशय है द्वैत का, सुख दुख प्रिय प्रिय लाभ हानि को हम छोड़े। और तीसरा क्या है कि हम भौतिक और जो जो इच्छाएं हैं और क्रोध है उससे क्या करें, हम अपने आप को बचाए रखें, उससे दूर रहें, इच्छाओं से हम दूर रहें। तब भगवान का जाकर चिंतन करें, तो आने वाले भविष्य में, निकट भविष्य में हम अपने लिए भगवत धाम सुनिश्चित कर सकते हैं। ये एक एक, एक 3 स्टेप है, अगर आप करेंगे धीरे धीरे तो हमें धीरे धीरे ही भगवान के साथ संबंध में जुड़ता जाएगा। हरे कृष्ण। क्वेश्चन? इन्हीं का क्वेश्चन है आज? आज क्वेश्चन ही नहीं, और एक दिन है, कल श्लोक कंप्लीट हो जाएगा शायद, एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। हरे कृष्णा। एस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। ये इच्छा ही जो हमारा दुख का कारण है क्या? भौतिक चीजों का इच्छा, भगवान के परे इच्छा, इच्छा वही हमारे दुख का कारण है। इच्छा तो किए बिना हम रह नहीं सकते, लेकिन इच्छा करना है किसके लिए, वो जरूरी है। उद्देश्य इच्छा का भगवान को प्रसन्नता का कार्य करना, इच्छा बिना नहीं रह सकते हम किए बिना। आत्मा का कार्य है इच्छा करना, कर्म करना। तो हमें इच्छा करना ही पड़ेगा, लेकिन इच्छा का कर किसके लिए रहे हैं, अपने भौतिक इंद्रियों को सुख करने के लिए, या कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए? ये दोनों मायने रखते हैं। ओ यस प्रभु जी। और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन? एस्पिरेंट कमल जी कृष्ण बोलिए। प्रभु। एस्पिरेंट कमल जी बोलिए। हाँ अच्छा, कृष्ण प्रभु। हाँ एक मैं एड्रेस, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। हाँ बोलिए माता जी, माता जी। प्रभु जी मुझे ये पूछना है, कल कल मैं आई नहीं थी तो 20वां श्लोक था, शायद मैं अटेंड नहीं कर पाई। हाँ पूछिए, सवाल क्या है, आपने पढ़ा होगा अ, तो सवाल पूछिए। तो प्रभु जी की जो यानी कि इसमें लिखा हुआ है, जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है। तो इसका इस, मतलब यही ना कि जैसे कि यानी कि इस ऐसा भौतिक भौतिक जगत में कोई चीज हो तो उसको देखकर जैसे खुश होते हैं हम लोग, वो नहीं नहीं, होना ऐसा है नहीं क्या? है। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे हमको कुछ प्राप्त होता है, प्रारब्ध में कुछ हम कुछ और चाहते हैं अपने जीवन में, लेकिन कुछ और प्राप्त हो रहा है हमें के कारणवश या कर्मवश, तो वो उसे दुख नहीं होता। अगर कुछ मिल गया, हमको कुछ मिल गया, तो उसके लिए भी कुछ कुछ ज्यादा उत्साहित नहीं होते कि ये मेरे को मिल गया, मैंने ये किया, ऐसा कुछ उत्साहित नहीं होते। वो जानते हैं कि मुझे कारणवश कर्मवश जो भी मिला प्रारब्ध में जो है वो मिल गया उसके लिए। अगर मेरे को दुख भी मिलता है तो वो भी सोचता है कि चलो ये दुख मिल गया मुझे, आपने जो मैं कर्म किया है, जो मैंने प्रारब्ध उसके मुझे मिल गया, तो उससे भी विचलित नहीं होते, मुझे दुख नहीं होता कि हम ऐसा, मैंने मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है जीवन में, ये इसके लिए नहीं होते। प्रिय प्रिय चीज मुझे मिलने पर वो हर्ष नहीं होते, ज्यादा खुश भी नहीं होते हैं कि ये मिल गया मेरे को ऐसे। हाँ, ये इसके लिए कुछ खराब कर्म से हमको कुछ फल प्राप्त हो गया, उसके लिए कुछ सोचना नहीं। वो क्या है कि अभी अभी जो है अपने जीवन में वो जब चल रहा है, तो जो कर्म में हमको जो कुछ मिल रहा है उसके लिए कुछ सोचना नहीं है कि हमको कहाँ से प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ। प्रिय मिल रहा है तो भगवान को सोचता है कि हाँ भगवान ने जो हमारा जो दिया था भगवान से, ऐसा सोच के वो निकाल देता है। उत्साहित नहीं होता कि हमको ये प्राप्त हो गया, हंस ऐसे नहीं करता, ज्यादा दिखाता नहीं है। उसके बारे में बोल रहे, उत्साहित नहीं होता ऐसा। उत्साहित मतलब उत्साह होता है ना, उत्साहित ज्यादा नहीं होता, ऐसा बोल रहे।
हाँ, वो समभाव रहता है। हाँ, संभव रहता है कि मुझे मिला नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। जो मिला और भगवान का था, और जो जो दुख मिला वो हमारे कर्मों में जो था उससे मिल गया। और अगर भगवान को देखकर यही आ, खुशी ज्यादा हो जाती है कि हम ना अपने आप को संभाल नहीं पाते, और वो तो भगवान के लिए जो भी किया जाए तो वही तो भक्ति है, वही तो करना है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो वस्तु हमें जगत से कुछ प्राप्त हो रही है, हमें कुछ मिल रही है। जैसे आज आज किसी को भूख लगा है, किसी को नहीं मिला है। अगर मिल गया तो ऐसा नहीं कि कल मिल गया खाना तो हम उत्साह में हैं, हाँ आज मिल गया है हम मैंने किया, ऐसा कुछ नहीं। हाँ कल नहीं मिला, मेरा प्रारब्ध में नहीं था। मिल गया, हाँ मेरे प्रारब्ध में था, वो जो मिल गया, ऐसा सोचते हैं। वो संभव जो है, जो मिला उसी में खुश रहना। ओके प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू। नेक्स्ट, नेटराज प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे ये कृष्ण। बोल रहा है ना कि मछली मछली और कछुआ, जो मछली बोल रहा है कि हम्म, केवल देखकर उसका वो बड़ा करती है बच्चा को, और कछुआ वो चिंता। अंडा दे देती है ऊपर में, और जल में जाके वो चिंतन से उसका बच्चा ही होता है। तो ऐसे हम लोग भगवान का चिंतन करते करते हम लोग भगवान का धाम जा सकते हैं। तो भगवान का क्या चिंतन करना पड़ेगा प्रभु जी? लीला या रूप दर्शन यही सब चिंतन करना हम्म, पड़ेगा कि? हर चीज में चिंतन रहता है। लीला चिंतन कर सकते हैं, भगवान का नाम चिंतन कर सकते हैं, भगवान का धाम चिंतन कर सकते हैं। भगवान का धाम कर सकते हैं, भगवान का धाम कितना सुंदर है, बोलते नहीं है। हाँ। तो उनका भगवान का धाम कितना सुंदर होगा, भगवान कितने आनंद से रह रहे होंगे। उनकी लीलाएं, कृष्ण लीला जो पढ़ते हैं तो बताते हैं कृष्ण भगवान कैसे लीला कर रहे हैं। उनके बारे में सुनना, उनका बोलना। अगर चिंतन ही करना है तो सब चीज में उनके ध्यान रखना, उनके बारे में बोलना, सुनना, कहना, और उसी को देखना। इसी को माध्यम से हम चिंतन कर सकते हैं। जैसे कोई, अगर युवक को कोई युवती से प्रेम हो जाता है, जब प्रेम प्रसंग चलता है तो वो क्या करता है, हमेशा चिंतन करते रहता है उसके प्रति। वो युवक युवती का चिंतन करते रहते हैं, उसको फोटो देखता है, उसको 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 याद करता है, मन में एकदम आनंद लेता है। ऐसे ऐसे आनंद जब आ जाएगा ना अपने जीवन में, वैसा ही आनंद आपको भगवान के लिए करना है। जो कोई अपने प्रेमिका के लिए, कोई प्रेमी के लिए जो करता है ना प्रेम, वो प्रेम भी, मतलब अगर कोई आपके अंदर आ गया भगवान के प्रति, तो फिर आपका जीवन ऐसे ही सफल हो जाए। वो हमेशा देखते रहता है ना कि हाँ वो ऐसे कितनी सुंदर दिखती है, ऐसे वो कितना सुंदर दिखता है, ऐसा चिंतन करते रहता है मन में। तो वो चिंतन जब भगवान के प्रति आएगा कि हाँ भगवान ये कितने सुंदर दिख रहे थे, आज भगवान ने कितना अच्छा ड्रेस पहना, क्या मतलब भगवान अभी क्या कर रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे, भगवान अपने गुप्त संग लीला कर, भगवान हमेशा लीला करते रहते हैं। भगवान को हमें सुनना, भगवान को कहना, वो आनंददायक होते हैं हमेशा। इस चिंतन की बात कर रहे हैं। हरे कृष्ण। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन है? ओके, अच्छा प्रियंका माता जी बोलिए। प्रभु जी, ये 24 श्लोक में जो आपने बताया अभी कि जो हम्म, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं, वो मुक्ति हो जाती है उनकी। हाँ, ब्रह्म निर्वाण यहाँ पे दो चीज में बताया, मुक्ति बोल रहे हैं। यानी यहाँ पे प्रपाद ने तात्पर्य में लिखा है, भगवत धाम के बारे में लिखा है। तो ये हो सकता है ये जगत से मुक्ति और भगवत धाम की प्राप्ति के बारे में निश्चित करने वाला है कि अगर कोई कृष्ण भाव में लीन होता है तो ये सब चीजों से निकलते जाता है, अपने अंतर्मुखी होना करते रहता है, द्वेष से निकल जाता है, और साथ में क्रोध और जो इच्छाएं हैं उससे जब निकल जाता है तो भगवत धाम की जो निकट, जो भगवत धाम जाना चाहता है वो निश्चित कर लेता है अपने लिए। इसके बारे में बता रहे हैं। ऐसे ब्रह्म निर्वाण का यहाँ पे मुक्ति दिया हुआ है, लेकिन यहाँ ब्रह्म ब्रह्म की ब्रह्म ब्रह्म में मुक्ति पाता है। मतलब ब्रह्म ब्रह्म में मुक्ति, मतलब ब्रह्म ब्रह्म मतलब भगवान के धाम, जो भगवान के पास जो परम धाम है उसमें मुक्ति पाता है। उसके बारे में बोली गई, वो भगवत धाम के बारे में बता रहे हैं, भगवान के धाम के बारे में बता रहे इसलिए बताया कि मुक्ति का मतलब ये है कि आप भगवान के धाम को जाओगे। हैं। यहाँ पे यही बताया। अ, वो कहते हैं वो मुक्ति क्या है ना कि भगवान में लीन हो हम्म, जाना, हम जो क्या बोलते हैं नहीं, आत्मा भगवान में होती है वो। भगवान लीन नहीं होते। भगवान ऐसा होता है, सायुज सायलोक सायलोक मुक्ति होता है, लेकिन भुक्ति मुक्ति ये जो है ना, जो
भक्तों के चरणों में पड़ी रहती है। वो उसके मतलब भक्ति मुक्ति सिद्धि उद्धि सब भगवान भक्तों के सब चरण, तो वो नहीं चाहते। वो बोलते हैं मुझे ले लो, लेकिन वो भक्त नहीं चाहते, सिद्धि नहीं चाहते। वो बोलते हैं हमको भगवान का प्रेम चाहिए, भगवान का सेवा चाहिए। इस अवस्था में रहते हैं। तो कोई भक्ति करता है तो तो सारी चीजें प्रभु वैसे ही मिल जाते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी ने इसका मतलब ये बताया कि भगवान के धाम में चले जाना। हाँ, मतलब मुक्त हो जाना है इस संसार के जंजालों से, इस संसार के कलमशों से, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से जो फंसे हुए हैं उसे निकल जाना। थोड़ा सा ऐसा लग रहा था जैसे वो ब्रह्म के बारे में बोलते रहते हैं लोग, तो मुझे नहीं, लगा ये सब वही लिख। हाँ, वो ब्रह्म ज्योति है, ये ब्रह्म है, तो ब्रह्म से जो ज्योति निकल रही है ब्रह्म ज्योति हो गई। तो ब्रह्म 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 कौन है? भगवान। हम्म हम्म। ओके, हरे प्रभु कृष्णा। जी, जो चलिए। भगवान की जो हम्म। अंग कांति निकलती है, तो क्या हम्म। उसमें भी कोई, जो क्या? भगवान की अंग कांति निकलती है उसमें भी कोई प्रवेश करता है? करता है ना, जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, जो ज्योति ज्योति में कहते हैं ध्यान करो, ब्रह्म ज्योति में लीन होना है, वो जा सकते हैं ना वहाँ पे। इनमें कुछ फायदा कुछ निकलता नहीं, कुछ उसको फिर वापस आने पड़ता है, कुछ रस है ही नहीं ना। रस नहीं रहेगा तो कैसे जीवन में आनंद आएगा? रसों का ही तो आनंद है जीवन में। अब भगवान हम्म भगवान रस राज कृष्ण है, तो रस राज कृष्ण के पास जाएंगे तो रस मिलेगा, ऐसे दुनिया में तो नहीं मिलेगा। हम्म। हरे कृष्णा ओके, प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो, प्रपाद की जय, समद भक्त बिंद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। अगले क्वेश्चन तो नहीं था? मैंने नो बोला। नो। ओके ओके। हरे कृष्ण। ठीक है, क्लास को समाप्त करते हैं। हरे बोल। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पवन अमन। हरे कृष्णा। नटराज प्रभु जी का ग्रुप हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। नटराज प्रभु जी का ग्रुप हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोलो माता जी। कहाँ हरे पे? कृष्णा माता जी। कहाँ पे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बोलो रे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब ठीक है ना रे? आप डेली डेली आते हैं क्लास में माता जी? सब ठीक है ना रे? डेली आते हैं, अभी तो बाद में आते हैं। डेली आते हैं, अभी तो बाद में आते हैं। नहीं, आज थोड़ा लेट हो गया, आरती कर रहे थे तो थोड़ा लेट हो गया, इसलिए दौड़ के आए हैं, फिर से चालू किए हैं जल्दी। 6:30 बजे से नहीं प्रभु जी आ जाता है, जल्दी ही आ जाता है। नहीं। ठीक है ठंडा माता जी, कैसा हरे है उधर? कृष्णा। ठंडा कैसा है उधर? बारिश हो रहा है? बारिश इधर ठंडा नहीं है माता जी, इधर थोड़ा सा भी ठंडा नहीं है और बारिश भी नहीं है, हल्का बारिश हुआ कल था। से कल से इधर बारिश है। कल से इधर बारिश है। नहीं, इधर बारिश भी ठीक नहीं है, है। ठंडा भी नहीं है। ठीक है। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।